नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक भारतीय जलवायु, जो कि कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम भारतीय जलवायु के बारे में मैप के माध्यम से समझेंगे भारतीय जलवायु कैसी है, जिससे कि मैप से या देखने के बाद ये होगा कि हमें समझने और याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो इसमें देखेंगे कि भारत तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है, जबकि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और हम ये भी जानते हैं कि भारत को कर्क रेखा बीचों बीच विभाजित करती है। विश्व ग्लोब में हम जब देखेंगे कि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच विभाजित करती है, और यहाँ बीचों बीच 0 डिग्री जो कि भूमध्य रेखा गुजरा हुआ है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और भारत यहाँ पे लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है। भारत का लगभग आधा भाग ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जबकि 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें देखें कि भारत कैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो भारत के उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश होने के 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है कि भारत के उत्तरी सीमा पर, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे हिमालय है। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय है। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय है, जो क्या कर रही है, जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। ये हिमालय जो है भारत के उत्तरी सीमा पर यह जलवायु विभाजक का काम करती है। जबकि हम यहाँ पे देखें कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा भारत को बीचों बीच विभाजित करती है, और नीचे यहाँ देख रहे हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा, यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कर्क रेखा जो है भारत में जलवायु विभाजक का काम नहीं कर पा रही है। यहाँ से यहाँ पूर्व साइबेरिया से आने वाली, और साइबेरिया और चीन से आने वाली हिमालय साइबेरिया यानी पूर्वी रूस और चीन से आने वाली शीतल और ठंडी ध्रुवीय हवा को रोकी। यहाँ पे पूर्वी रूस और चाइना में जो है बहुत अधिक ध्रुवीय हवा यानी शीतल ठंडी हवा चलती रहती है, और ये हवा भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है हमारे उत्तर में हिमालय होने के कारण। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। भारत के उत्तर में जो है शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडी पड़ती है, और इसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। और ये हमारा हिमालय जो है उष्ण जलवायु विभाजक का काम कर रही है। ठीक है। जो कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती है, क्योंकि यहाँ से आने वाली ठंडी हवा को हिमालय रोक। दूसरा है कर्क और मकर के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने से, कर्क और मकर के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण भारत का विस्तार है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क और मकर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ क्या होता है, यहाँ की सागर बहुत अधिक गर्म होती है, जिससे अधिक मात्रा में वाष्प बनकर ऊपर उठती है, जिससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे भारत के ये पश्चिम में अरब सागर होने के
कारण यहाँ पे क्या होती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ने से जलवाष्प के रूप में हवा उठती है। हवा के साथ बहुत अधिक मात्रा में नमी सोखता है हवा और ये ऊपर उठती है, जिससे यहाँ क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र हवाएं हिमालय से टकराकर पूरे भारत में वर्षा करती है और यहाँ पे हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र हवाएं भी हिमालय से टकराने के बाद बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कराती है। हिमालय के उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में भी वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली जो है यहाँ पे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच विभाजित करती है। दिल्ली जो है कर्क रेखा के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कर्क रेखा के ऊपर जो है शीतोष्ण जलवायु, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। यहाँ कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है, लेकिन हिमालय के उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में भी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ से हिंद महासागर से उठने वाली मानसून आर्द्र हवाएं हिमालय से टकराकर दिल्ली में भी वर्षा कराती है, ठीक है। अब पर मानसून किसको कहते हैं? मानसून एक अरबी भाषा है। मानसून एक अरबी भाषा है जिसका अर्थ है मौसम या मौसम, ठीक है। मानसून का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन के साथ हवा के दिशा में भी परिवर्तन। मानसून का अर्थ होता है ऋतु में परिवर्तन के साथ हवा के दिशा में भी परिवर्तन। भारत में दो प्रकार की मानसून पाई जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ पे हम जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है और इस साइड पूरब है। तो इधर से जो आती है तो साइबेरिया और चीन से आने वाली हवा, इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। ये स्थल भाग से चलती है और ये जो हवाएं है उत्तरी पूर्वी मानसून शीत ऋतु में ही चलती है, ठीक है। ये स्थल मार्ग से आने के कारण इस हवा में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे भारत में बहुत कम मात्रा में वर्षा हो पाती है, ठीक है। दूसरा है मेरा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये हमारा अरब सागर से उठने वाली हवा होती है। ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है। इसमें नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह सागर की तरफ से आने वाली हवा है और ये आने के क्रम में सागर से बहुत अधिक मात्रा में नमी को सोखती है, जिससे क्या होती है, ये पूरे भारत में वर्षा कराती है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ग्रीष्म ऋतु में ही चलती है और 90% वर्षा भारत में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इस तरह से हम समझे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का कैसे है। तो दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो में फिर इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।